इस वीडियो में दो मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। पहला, दिव्यांग कोटे को लेकर के बहुत ज़्यादा आप लोग के डाउट आ रहे हैं कि अदर स्टेट के जो दिव्यांग कोटे से संबंधित अभ्यर्थी हैं उन्हें भी बीपीएससी के माध्यम से बिहार में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में पीडब्ल्यूडी में सम्मिलित करते हुए उनका भी चयन किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरिट गलत बन गई है और भविष्य में जाकर के उन पर कोई एक्शन हो जाएगा। साथ ही साथ दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे, बीपीएससी के द्वारा ऐसे अभ्यर्थी जो कि मीडिया में गलत बयानबाजी कर रहे थे विसंगतियों को लेकर के, उन पर कड़ा एक्शन लिया गया है बीपीएससी के द्वारा। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, डिटेल में इसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप आज दिनांक 1 नवंबर 2023 का नोटिस देख पा रहे होंगे, जो कि टीआरई फेज 1 वाला है उसके संबंध में जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट का रोल नंबर और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करते हुए ये कहा गया है कि इनके द्वारा मीडिया के समक्ष फर्जी अभ्यर्थियों का परीक्षा फल प्रकाशित करने संबंधी आरोप आयोग कार्यालय के ऊपर लगाया गया था। तथ्य सत्यापन के बिना यह आरोप बिल्कुल निराधार है। साथ ही यह आरोप आयोग की छवि को धूमिल करता है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सूचना प्रकाशन के 1 सप्ताह के अंदर आयोग के ईमेल आईडी पर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों न आपके उक्त कृत्य के विरुद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाए एवं आयोग आगामी परीक्षाओं में भाग लेने से आपको वंचित क्यों ना कर दे। तो 1 हफ्ते का समय दिया गया है इनको अपना स्पष्टीकरण देने के लिए। इसी प्रकार से देखिए, दूसरे अभ्यर्थी जिनका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनके ऊपर भी यहाँ पर एक तरीके से 2,500 से 3,000 फर्जी अभ्यर्थियों का परीक्षा फल प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया है। तो इनसे भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, तीसरे कैंडिडेट जिसका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, यहाँ पर ये कहा गया है कि मीडिया के समक्ष कट ऑफ में झोल संबंधी कट ऑफ में गलती आरोप लगाया गया है। तथ्य सत्यापन के बिना यह आरोप बिल्कुल निराधार है और इन पर भी एक्शन लिया गया है। 1 हफ्ते में इनको अपना स्पष्टीकरण देना है। चौथे कैंडिडेट जिनका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख पा रहे होंगे, इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि मीडिया के समक्ष कट ऑफ में गलती का आरोप लगाया गया है। तथ्य सत्यापन के बिना यह आरोप बिल्कुल निराधार है और इनको भी 1 हफ्ते में अपना स्पष्टीकरण देने के लिए बोला गया है। बीपीएससी ने बकायदा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर वो यूट्यूब का लिंक भी दिया है कि किस मीडिया चैनल में इन्होंने क्या बयान दिया था। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ये सब कुछ नोटिस प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं आपके दूसरे डाउट पर। दिव्यांग अभ्यर्थियों का बहुत ज़्यादा ये डाउट आ रहा है कि अदर स्टेट के दिव्यांग होने के बावजूद भी उनको बिहार के दिव्यांग कोटे में सिलेक्शन मिला है। क्या ये भविष्य में जाकर इन पर कोई संकट तो नहीं होगा? क्या ये बाय मिस्टेक हुआ है या फिर एक्चुअली में ऐसा नियम है? इसके रिगार्डिंग डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1 के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया था वो देख पा रहे होंगे। सबसे पहले सीटों का वितरण जब आप समझेंगे तभी पूरा दिव्यांग वाला मामला समझ पाएंगे। देखिए, दिव्यांग जो कोटा होता है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत होता है। इसी प्रकार से पीडब्ल्यूडी जो होता है वो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत होता है और महिलाओं का जो रिजर्वेशन होता है वो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ही होता है। लेकिन जो कैटेगरी वाला रिजर्वेशन होता है, जैसे कि ईबीसी हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, वो आपका वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत आता है। जब भी सीटों का वितरण किया जाएगा तो सबसे पहले वर्टिकल रिजर्वेशन में सीटों को वितरित किया जाता है। जैसे कि टोटल देखिए 79,943 सीटें हैं। ठीक है, टोटल 79,943 सीटें हैं, जिसमें 3 प्रकार के शिक्षकों की ये भर्ती थी, सामान्य, उर्दू और बांग्ला। ठीक है, तो सबसे पहले लगभग जो 80,000 सीटें हैं इसका कैटेगरी वाइज वर्टिकल रिजर्वेशन में बांटा जाएगा। जैसे कि 40% सीटें ओपन होती हैं, तो यहाँ पर देखिए 79,943 का अगर मैं 40% निकाल दूं तो ये सीटें आती है 31,977। ठीक है, 31,977। आप सबसे लेफ्ट में आइए, अनारक्षित और अनारक्षित महिला वाला जो है दोनों को जोड़ करके देखिए, लगभग इतने के आसपास सीटें आएंगी। ठीक है, लगभग इतने के आसपास सीटें आएंगी, 31,977 के आसपास। ये थोड़ा सा दशमलव में आएगा, तो ये सभी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। दशमलव में तो कैंडिडेट होगा नहीं, तो उस कंडीशन में अगर एक सीट बच जाती है तो महिला में जोड़ दिया जाता है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी बातें मेंशन की गई हैं। ठीक है, ये सबसे पहले 40% अनरिजर्व को दे दिया गया। उसके बाद से ईडब्ल्यूएस का 10% अगर आप निकालेंगे तो 79,943 का अगर आप 10% निकालेंगे तो 7,994 आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग देखिए 4006 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला के लिए देखिए 3975, दोनों को आप जोड़ेंगे तो लगभग 7900 समथिंग के आसपास आएगा, जो कि मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले इस प्रकार से वर्टिकल रिजर्वेशन में सीटों को बांट दिया जाता है। उसके बाद से वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर ही हॉरिजेंटल रिजर्वेशन समाहित है। जैसे कि मान लीजिए 40% सीटें आपने बांट दी, लगभग 32,000 के आसपास आंकड़ा आ रहा था, तो 32,000 में से फिर 50% महिलाओं को रिजर्व कर दिया गया। तो 32,000 का 50% निकालेंगे तो लगभग 16,000 के आसपास आएगा। तो अनारक्षित महिला वाला सीट देखिए 16,040 के सीट के आसपास है। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस का जो टोटल 7,900 समथिंग आ रहा था, उसका 50% आप महिलाओं के लिए निकाल दीजिए तो 39,075 महिलाओं के लिए आ रहा था। ठीक है, इसी प्रकार से सभी कैटेगरी का अलग अलग यहां पर निकाल दिया जाता है। ठीक है, यहां तक चीजें स्पष्ट हो गई। अब जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी वाला मामला है, वो भी वर्टिकल में अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जैसे देखिए 4 प्रकार के कोटे होते हैं दिव्यांग के कोटे में। पहला देखिए दृष्टिबाधित जिसे वीआई बोलते हैं, मूक बधिर जिसे डीडी बोलते हैं, अस्थि विकलांग जिसे ओएच बोलते हैं और एमडी जिसे मनोविकार बहुदिव्यांग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चारों को 1-1% का रिजर्वेशन दिया गया है। चारों को 1-1% का रिजर्वेशन है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं टोटल 79,943 जो सीटें हैं उसका 1% निकाल देता हूं तो 1% निकालने पर जो सीट आती है, ध्यान से देखिए, 1% निकालने पर जो सीट आती है वो 799 के आसपास आती है। तो यहां पर देखिए वीआई के अंतर्गत लगभग 800 के आसपास यहां पर दिख रहा है। इसी प्रकार से देखिए डीडी में भी लगभग 811 के आसपास दिख रहा है, 787 आपका लगभग 800 के आसपास दिख रहा है और एमडी में भी लगभग आपको 800 के आसपास दिख रहा है। ठीक है, ये यहां पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इस वजह से हो जा रहा है क्योंकि यहां पर देखिए 3 प्रकार के शिक्षक हैं, तो तीनों प्रकार के शिक्षकों में जिस प्रकार से सीटों का वितरण हुआ है, जाहिर सी बात है थोड़ा सा इधर उधर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन चारों में आप देखेंगे तो लगभग 800 के आसपास ही आंकड़ा है, यानी कि 1-1% सबको सीट वितरित किया गया है। अब ध्यान से समझिएगा, जो सामान्य वाली सीट है 67,066, उसका 1% निकालेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 670 के आसपास आएगा। अब चारों कैटेगरी में देखिए वीआई, डीडी, ओएच और एमडी, चारों में आप देखेंगे तो 1-1% लगभग 670 के आसपास ही आंकड़ा आपको दिखेगा। चारों कैटेगरी में देख लीजिए आप, 670 के आसपास आंकड़ा आपको दिख रहा है। तो ये जो 670 वितरित किया गया टोटल सीट का, वो फिर वर्टिकल में कैटेगराइज होगा। वर्टिकल में कैसे, जैसे कि 687 मान लीजिए वीआई के लिए सीट हो गया, तो ये तो टोटल का 1% हुआ ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूं 687 जो कि वीआई के लिए, दिव्यांग के लिए सीट हो गया, तो 687 जो है ओवरऑल सीट का यानी टोटल सीट का ये 1% रिप्रेजेंट कर रहा है। जो सामान्य के लिए 67,066 सीट, उसका 1% रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको फिर 40% जब आप निकाल देंगे, इसका 40% 274.8 आ रहा है, यानी 275 मान लीजिए, तो 275 जो सीट है वो रिजर्व हो जाएगी ओपन के लिए, ओपन सीट हो जाएगी 275। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए जो मुख बधिर है उसमें से भी 275 सीट चली जाएगी किसमें, ओपन में। इसी प्रकार से ओएच के लिए जो 275 सीट होगी वो उसमें चली जाएगी। इसी प्रकार से 654 जो सीट है एमडी का, उसमें से भी 40% निकाल करके ये ओपन सीट में चली जाएगी। अब यहां पर जब अदर स्टेट कैंडिडेट को अलाउ किया गया था तो आपको ज्ञात होगा कि 40% सीटों पर अदर स्टेट के कैंडिडेट को मौका दिया गया है, यानी ये जो दृष्टिबाधित और डीडी, ओएच, एमडी वाला है उसका 40% किसमें गया है, अनरिजर्व कैटेगरी में गया है। तो अदर स्टेट के जो भी दिव्यांग कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत, ध्यान से सुनिए, अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिव्यांग के लिए दिया गया है लगभग 270-275 सीटों पर, उसमें वो सिलेक्ट हुए हैं। उनका कहीं से भी सिलेक्शन गलत नहीं है, उनका सिलेक्शन 100% सही है। जो भी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है वो वर्टिकल में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, उनके लिए अलग से सीटें नहीं होती हैं। वर्टिकल के अंतर्गत ही उनका प्रत्येक कैटेगरी में 4-4% दिया जाता है। जैसे कि सबसे पहले तो टोटल सीट का 40% निकाल दीजिए तो ओपन सीट हो गया, और ओपन का फिर 4% निकाल देंगे तो अलग अलग आप सभी दिव्यांग के लिए हो जाएगा, और उस 4% में से चारों कैटेगरी में 1-1% फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अदर स्टेट के दिव्यांग कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है वो ओपन सीट के दिव्यांग कोटे के अंतर्गत हुआ है, क्योंकि ओपन में भी तो आपका दिव्यांग कोटा होता है, और ओपन में चूंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उनके लिए बिल्कुल तर्कसंगत है, क्योंकि वो ओपन में ही फाइट कर रहे हैं और ओपन में भी आपका
दिव्यांग कोटा होता है, इसी के अंतर्गत उनका सिलेक्शन हुआ है। उनका सिलेक्शन कहीं से भी गलत नहीं है, भविष्य में जाकर के आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले तो आप सभी चयनित अभ्यर्थियों को बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग खूब तरक्की करें, बहुत अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, और जो भी सिलेक्ट हुए हैं बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी मेहनत का ही ये फल है जो आप यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।